जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्टोरी केस में। दोस्तों, हमारी भक्ति में है शक्ति। सच्ची घटनाओं के ऊपर आधारित ये जो कहानियाँ, जो दिल को छूने वाली, जो भगवत विश्वास को और भी बढ़ाने वाली कहानियाँ लेकर आ रही हूँ, आप लोग भी बहुत पसंद कर रहे हैं। और आप लोगों की जो पसंद करके जो कमेंट देना, उसको पढ़ने के बाद मन में और भी आग्रह आता है कि मैं और थोड़ी सी भी कहानी लेकर आऊँ, आप लोगों के लिए सुनाऊँ। और अगर आप लोग अपनी अनुभूति शेयर करना चाहते हैं तो मेरी जो ईमेल एड्रेस है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग उसी के थ्रू लिख सकते हैं। और आप लोग 3 लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। एक है उड़िया, हिंदी और इंग्लिश। इन तीनों लैंग्वेज में आप मुझे लिख के मेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुई बात आप लोग कैसे मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन भगवान के साथ जो जुड़े हैं, भगवान के साथ जो जुड़ने के बाद अपनी अनुभूति शेयर किए हैं, वो कहानी चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की भी कहानी मैं ये जो किताब है अविनाश्वर श्री जगन्नाथ, उससे ली हूँ। संपादक पीतावास राउतराय जी संपादक किए हैं। कहानी है डॉक्टर विभुधर रंजन की, जिन्होंने सियाटिका जैसे बीमारी से कैसे निकले थे, उनकी एक एक्सपीरियंस में कहानी उनकी सुना चुकी हूँ। अगर आप लोग उसको सुनना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे उसकी जो लिंक है आप लोगों को मिल जाएगी। तो दोस्तों, डॉक्टर विभुधर रंजन की और एक कहानी, और एक अनुभूति, और एक एक्सपीरियंस, चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मचारी सत्य चैतन्य, जो कि कटक की तुलसी आश्रम की इंचार्ज थे, एक बहुत ही अच्छे राइटर, एक बहुत ही अच्छे प्रवचक थे। और इसी आध्यात्मिक जो जर्नी है उसमें डॉक्टर विभुधर रंजन की बहुत ही करीबी बन चुके थे। डॉक्टर विभुधर रंजन जो शिक्षा देते थे, जो साधना में उनको जो शिक्षा देते थे, उसको सत्य चैतन्य जो है वो बहुत खुशी से ग्रहण करते थे। अपनी जो दिनचर्या है, अपनी जो लाइफ है, उसमें भी उसको यूज करते थे। तो दोस्तों, ये कहानी है 2021 मसीहा अप्रैल की, जिस टाइम कोरोना का जो सेकेंड स्ट्रेन है वो बढ़ता जा रहा था। कोरोना का जो भयावह तांडव था, उससे हम लोग 2 बार जुड़ चुके हैं। कितने रिश्तेदार हम लोगों को छोड़ के चले गए, कितने मतलब बच्चे अनाथ हो गए इस कोरोना काल में कि मत पूछिए। लेकिन सत्य चैतन्य की ये कहानी और डॉक्टर विभुधर रंजन की ये अनुभूति वही कोरोना काल का, जो कि सच में मेरे दिल को छू गई। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं अभी। तो जो सत्य चैतन्य थे, उनको जो डॉक्टर विभुधर रंजन अप्रैल के महीने से उनको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि सत्य चैतन्य जो है वो आगे चल के बीमार पड़ने वाले हैं। तो वो क्या करते थे, उनको 2-3 बार फोन करके बोले, सत्य चैतन्य मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बीमार पड़ोगे, प्लीज अलर्ट हो जाओ, मतलब उतना केयरलेसली मत लो, करके उनको बोल रहे थे। लेकिन सत्य चैतन्य हंस के उड़ा देते थे, बोलते थे आपने जो शिक्षा दिया है, आपने जो चीज़ें मुझे सिखाए हैं, मैं उसी में ही रह रहा हूँ, मुझे कोई बीमारी छू नहीं सकती और आप उसके लिए चिंता मत कीजिए। लेकिन डॉक्टर विभुधर रंजन 2-3 बार फोन करके बोले। लेकिन हुआ ये, कुछ दिन के बाद सच में सत्य चैतन्य को बहुत तेज बुखार, सर्दी, खांसी पूरा पकड़ लिया। दोस्तों, सिम्टम सारे कोरोना के थे और सब लोग मतलब समझ गए कि उनको कोरोना है। वो उसी आश्रम में क्वारंटाइन होके, उसी आश्रम में उनको कोरोना का जो ट्रीटमेंट है वो शुरू हो गया। मेडिसिन लेना शुरू किए, जैसे स्टीम वगैरह लेते हैं, सब काम शुरू हो गया, उनका ट्रीटमेंट पूरा शुरू हो गया। एक दिन विभुधर रंजन से बात होती थी, तब विभुधर रंजन बोले ऐसे ही कुछ दिन के बाद, एक शुक्रवार की मतलब एक फ्राइडे की डेट बोले, उस दिन तक तुम ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो। लेकिन दोस्तों, ये बात सही हुई। लेकिन उससे पहले जो फ्राइडे आया, उस दिन तक जो सत्य चैतन्य थे वो ठीक हो गए, उनको फीवर नहीं आया।
उनको सर्दी जो था वो सब चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो गया, वो पूरा ठीक हो गए। लेकिन जो खांसी थी वो खांसी ठीक नहीं हुई। इतनी तेज खांसी, इतनी तेज खांसी कि मैं क्या बताऊं दोस्तों। उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। सुबह का टाइम जैसे तैसे निकल जाता था, लेकिन जब रात बढ़ता था, शाम ढलते ही जैसे ही रात बढ़ता था, खांसी भी बढ़ती थी। इतनी तेज खांसी होती थी कि सोना भी मुश्किल हो जाता था। फिर साहित्य चैतन्य क्या करते हैं, आश्रम छोड़ के घर चले जाते हैं अपनी बूढ़ी माँ के पास। अपनी मम्मी के साथ वहाँ पे जितना एलोपैथिक मेडिसिन की दवाई है, एंटीबायोटिक्स हैं, उसके साथ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सब कर लिया। देखते देखते 1.5 महीना हो गया, लेकिन उनको विश्वास नहीं करेंगे, खांसी नहीं गई। और वो खांसी जैसे को तैसा, मतलब जो था, जैसे ही दिन भर वो आराम करते थे और रात को उनको खांसी होती थी, पूरा उसी तरह रात को ही तेज खांसी होती थी। लेकिन दोस्तों ऐसे इधर भी विबुधारंजन, जो डॉक्टर विबुधारंजन थे, वो भी बहुत ज्यादा परेशान थे। ऐसे कैसे खांसी कम नहीं हो रहा है, इसे क्या हो गया है। फिर उनको लेकिन अपने जो महाप्रभु थे उनके ऊपर विश्वास था। तो एक दिन ऐसे वो मन में सोच रहे हैं, हे महाप्रभु, इसकी खांसी क्यों ठीक नहीं हो रही है, ये क्यों, मतलब इतना 1.5 महीना हो गया, ना एलोपैथिक मेडिसिन ना आयुर्वेदिक कुछ काम नहीं कर रहा है, हो क्या रहा है। एक दिन की बात है, उस दिन था 28 मई, और दोस्तों डॉक्टर विबुधारंजन रात को सोए हुए थे। अर्ली मॉर्निंग, दिन निकलने वाला था, दिन नहीं निकला था। सपना देखते हैं, पास में आके कोई बोलता है, अरे वो साहित्य चैतन्य की खांसी ठीक नहीं हो रही है, तुम एक काम करो, उसको बोलो आज जो दोपहर का लंच खाएगा ना, चावल के साथ एक बैंगन लेगा, उसको भूंज के, जैसे हम लोग भुर्ता बनाते हैं दोस्तों, उसी तरह भूंज के भुर्ता बना लेगा, उसमें कच्चा प्याज और कच्चा सरसों का तेल डाल के खाना खा लेगा, उसकी खांसी चली जाएगी। उनकी नींद खुल जाती है, उनकी मतलब वो चौंक के उठते हैं, फिर फील करते हैं ये तो मेरी काड़ू की आवाज थी। दोस्तों वो जगन्नाथ स्वामी को प्यार से काड़ू बुलाते थे, और वो बोलते हैं जब जगन्नाथ स्वामी उनको आके कोई बात बताते हैं, कोई बात उनको बताना चाहते हैं, तो खुद फील करते हैं। जब उनको सपने में आके बोलते हैं या पास से भी बोलते हैं, तो उनको कान में उनकी आवाज सुनाई देती है। तो वो बोलते हैं सपने में काड़ू आए थे, और काड़ू आके मुझे ये बोल रहे हैं कि उसको बोलना ऐसे ऐसे वो लंच कर लेगा। थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है, बैंगन भूज के कच्चा प्याज और कच्चा सरसों का तेल डाल के खा लीजिए तो खांसी ठीक हो जाएगी। विबुधारंजन को भी लगा, लेकिन उनका विश्वास उनके काड़ू ने बोला है, वो कैसे छोड़ सकते हैं। तुरंत सत्य चैतन्य जी को फोन करते हैं और उनको बोलते हैं आज एक काम करना, आज जब लंच खाओगे ना ऐसे ही खा लेना, गरम गरम चावल और ऐसे बैंगन भूंज के उसमें कच्चा प्याज और कच्चा सरसों का तेल डाल के खा लेना। वो भी थोड़ी अजीब होता है, उनको भी थोड़ा अजीब लगता है, इतना एंटीबायोटिक चला हुआ है, इतना आयुर्वेदिक मेडिसिन चला हुआ है, और मुझे बोल रहे हैं कि कच्चा प्याज और मतलब बैंगन का भुर्ता बना के खाने के लिए। लेकिन दोस्तों सत्य चैतन्य जी विबुधारंजन को मतलब वो इग्नोर नहीं करते हैं उनकी बातों को, और वो सच में चावल के साथ वही लेके खा लेते हैं। विश्वास नहीं मानेंगे, उस दिन रात को उनको खांसी ही नहीं आती। वो खुद सरप्राइज हो जाते हैं, बड़ी शांति से सोते हैं। 1.5 महीने के बाद एक कंप्लीट अपना नींद पूरा करते हैं। दूसरे दिन सुबह उठ के डॉक्टर विबुधारंजन को फोन करके बोलते हैं कल रात को मुझे खांसी ही नहीं आई। उस दिन के बाद उसको खांसी नहीं होती। पता नहीं वो खांसी कहाँ गया, उनका कफ कहाँ गया। ये डॉक्टर विबुधारंजन ही बोलते हैं ये मेरी कालू की करिश्मा है, जो कि जिसके सामने डॉक्टर्स की मेडिसिन, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री सब फेल हैं। दोस्तों ये विश्वास की है, ये भक्ति की है। जिस भक्ति में शक्ति है वहाँ बैंगन की भुर्ता से भी आपका खांसी ठीक होता है।
क्यों विश्वास नहीं हो रहा है? करना पड़ेगा। कहानी झूठ नहीं है, सच है। डॉक्टर विबुधरंजन अपनी जिंदगी की ऐसे सब करिश्मा को वो अपनी काढ़ू की करिश्मा बोलते हैं, अपनी जगन्नाथ स्वामी की करिश्मा बोलते हैं। दोस्तों, कहानी ऐसी है, विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि ये कहानी एक भक्ति की है, एक विश्वास की है। अगर आपके अंदर वो भक्ति और विश्वास है तो महाप्रभु आपको भी दर्शन देंगे। बस उनको उसको अनुभव करने की देरी है और कुछ नहीं। जब हम उनको फील करते हैं, जब हम उनको अनुभव करते हैं, उनकी प्रेजेंस हमारे सामने दिखाई देती है। ये कहानी इसी की सच्चाई था। दोस्तों, आप लोग अगर कहानी अच्छी लगती है, आप लोगों को अगर ये भक्ति में है शक्ति सीरीज पसंद आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और स्टोरीज अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आशा करती हूँ हम सबके साथ ऐसे ही बना रहेगा। बहुत जल्दी दूसरी स्टोरी लेकर आऊँगी। जय जगन्नाथ।